बलजीत यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनिए क्या कहा विधायक बलजीत यादव ने। करीब 4 महीने पहले मीटिंग की, प्रेस वार्ता की और हमने कहा कि बालकनाथ भाई, आपकी सिर्फ एक उपलब्धि है कि आपका फूफा कुलदीप है, वो एसीबी का मुलजिम है। अखबार में उपलब्धि छपती है कि बालकनाथ का फूफा फरार, एसीबी को तलाश। वो आपका पीए भी है, कर्ता धर्ता भी है। ये कारनामा एक आपने किया, जबकि मोदी जी कहते हैं कि किसी भी रिश्तेदार को ओएसडी, पीए या पीएस कोई भी सांसद या मंत्री नहीं रखेगा, लेकिन आपने रखा। शायद बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होगा आपका फूफा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो रखा। उसने जो कांड करना था वो किया। लेकिन मैं आपसे मांग करता हूं, पुणे 4 साल हो गए आपसे पुणे, कि आपने चुनाव में कहा था कि मैं यमुना का पानी सिंचाई के लिए अलवर जिले में लेके आऊंगा। बार बार हम आपसे मांग कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि आप केंद्र सरकार से एनओसी दिलाएं, राजस्थान सरकार से बजट की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। आज भी मैं आपसे मांग करता हूं और कह रहा हूं, वैसे तो जीएसटी लगने के बाद में जो सारा का सारा फाइनेंस का जो मामला है केंद्र सरकार के हाथ में आ गया, स्टेट के पास कुछ ज्यादा नहीं बचा है। फिर भी अगर आप यमुना का पानी, वो भी हम तो कह रहे हैं बारिश में जब वेस्ट जाता है, वो पानी ला करके अगर साबी नदी में बांध बना के डाल दिया जाए नहर से लाके, तो उसके लिए बजट में, इसी बजट में पैसे स्वीकृत राजस्थान सरकार से मैं करवाऊंगा, क्योंकि आगे बजट आने वाला है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आप केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी दिलाएं। अलवर जिले की जमीन बेहद उपजाऊ है, लेकिन पानी के अभाव में वो बंजर होती जा रही है। सिंचाई के अलावा गांव में पीने तक का पानी नहीं है। इसलिए अब आपके पास 1.25 साल बची है। अगर आप चाहते हैं कि जनता के बीच में चुनाव में आप जा पाएंगे शांति से, तो आपने जो ये पानी का वादा किया इसको पूरा करें। आपके गुरु चांदनाथ ने भी ये कहा था कि मैं लेके आऊंगा यमुना का पानी। ना तो यमुना का पानी आया, ना 5 साल आपके गुरु चांदनाथ क्षेत्र में आए, और वही हाल आपका होता जा रहा है। आपको जिले ने भारी बहुमत से जिताया, लेकिन आप जीत के बाद इतने अहंकारी हो गए कि जनता को धन्यवाद देने तक आप आज तक गांव में नहीं गए। इतने बिजी हैं आप, जबकि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वाराणसी में अपने चुनाव क्षेत्र में गए और वहां के मतदाताओं को धन्यवाद दे के आए कि आपने मुझे सांसद बनाया तो मैं देश का प्रधानमंत्री बना। दूसरे कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी, अशोक गहलोत जी भी अपने क्षेत्र में गए और मतदाताओं को धन्यवाद दे के आए कि आपने मुझे विधायक बनाया। हर स्टेट का मुख्यमंत्री भी जाता है अपने चुनाव क्षेत्र में धन्यवाद देने। पूरे अलवर जिले ने जबरदस्त बहुमत देके आपको जिताया। अलवर शहर ने भी 50,000 वोटों की लीड दी आपको। हर विधानसभा ने आपको जिताया मेरे अलवर जिले की। लेकिन चाहे राजगढ़ का हो, चाहे कोई रैणी का हो, चाहे कोई लक्ष्मणगढ़ का हो, चाहे कोई रामगढ़ हो, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे तिजारा हो,
चाहे मुंडावर हो, चाहे बहरोड हो, हर कोई गांव का आदमी आपको ढूंढ रहा है। आप तो मिल नहीं रहे। हाँ, आपने मेरे बहरोड में 10 चेला चेली पाड़ लिए और वो चेला चेली आपकी फोटो को लेकर के और बिजली बिजली के खंभों पे लटक गए। जनता गाली दे रही है आपको कि आप नहीं आए, आपकी फोटो बिजली के खंभों पे लटकी है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप राजनीति से अगर या सेवा से इतनी नफरत आपको है तो फिर आप आए क्यों राजनीति में? इतनी व्यस्तता आपके पास है तो अब आए क्यों? आप अलवर शहर में आते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, नोटंकी करते हैं, जन सुनवाई, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं और आपका फूफा सोशल मीडिया पे डाल देता है। जबकि आप बताना अलवर शहर के लोगों को कि 1 रुपया भी अगर अलवर शहर में आपने दिया हो तो आप बताओ यहां की जनता को। वो राजगढ़ रहने वाले वो ढूंढ रहे हैं, पोस्टर लगा दिया आपके कि गुमशुदा की तलाश, चूड़ियां फेंक रहे हैं आपके ऊपर पब्लिक। जो आज जनता थूक रही है बालकनाथ पे और आपके चेले चेलियों पे, छुटभैये जो है, जो कहते हैं हेलीकॉप्टर के खुड़के से भैंस मर गई, और भैंस भी बालकनाथ का घर में परिवार में मर गई, और गांव में नहीं मेरी भैंस। तो फिर बैठ के आए थे आप यहां पे लाडपुरा किशनगढ़, जब उस हेलीकॉप्टर में तो मर गई होंगी सारी भैंसें तो वहां की। फिर तो हेलीकॉप्टर को बंद करवा दो, इनको कहो मोदी जी से कि भैंसें मर रही है। कह रहे भैंसों का दूध ही सूख गया, दूध ही नहीं दिया हेलीकॉप्टर से। तो ये जो हेलीकॉप्टर जयपुर दिल्ली जा रहे हैं, सब भैंसों का दूध सुखा जाते होंगे जाते हुए। मतलब गांव में डीजे बजता है, उससे 5 गुना आवाज में, हेलीकॉप्टर से 10 गुना आवाज में, जब तो भैंस नहीं मरती और भैंस मर गई। और अब ये मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम किया तो उसको रिपोर्ट है, तो वो आपकी कितनी घटियापन को दिखा रही है कि भैंस मर गई सुबह, कुछ वर्षा हुई है शाम को, और भैंस मरी इन्फेक्शन की वजह से। आप कह रहे हो खुड़के से भैंस का अटैक आ गया। अब डॉक्टर और बन गया बालकनाथ। इसलिए ये फर्जी बातें करना छोड़िए। पहले ही आपको फर्जी मोटा कहते हैं लोग। अब आपको कोई बोले तो फिर आपके पेट में दर्द होता है कि मुझे कुछ कहो मत। तो चुनाव नहीं लड़ते, कोई साधना करते तो कोई सवाल नहीं पूछता। पूजा पाठ करनी नहीं आती आपको। दीपावली की पूजा भी करते हो तो पैसे देके पंडित ला के पूजा करवा के उसकी फोटो खींच के और फिर मीडिया पर डालते हो और आप अपने आप को संत कहते हो। फिर जा जाके आप कहीं मुकदमे करी आते हो, रोहतक में जा जाके किसने मेरा मुक्का मारा, इसने मेरा डुक्का मारा, इसने मुझे गाड़ी दे दी। रोहतक में कभी गया ही नहीं, चंडीगढ़ में गया ही नहीं, चंडीगढ़ में केस करी आते हो, कभी रोहतक में केस करी आते हो। एमएलए ने मेरे डुक मार दिया, एमएलए से मेरे को खतरा है। इसलिए इस अलवर को शर्मसार ना करो मंद बुद्धि बालकनाथ, ये मेरी आपसे अपील है। क्योंकि आप अलवर के सांसद हो, शर्म आती है अलवर जिले की जनता को, आप उनके सांसद हो। इतिहास है अलवर जिले का, क्या जो गौरवशाली इतिहास पूर्वजों ने छोड़ा उसको धूल में मत मिलाओ। और मैं नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखूंगा कि ऐसे भ्रष्ट, जिसका फूफा कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी लगाने में पैसे ले रहा हो, जो एसीबी स्वयं स्टेटमेंट दे रही है, अखबारों में छप रहा है कि हमें उसकी तलाश है, कुलदीप की, बालकनाथ के फूफा की।
और आप उसको बचाते